नमस्कार। आज हम भारत के आम चुनावों पर थोड़ी गहरी बातचीत कर रहे हैं। जी। ये सिर्फ वोट डालने का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा, शायद सबसे जटिल लोकतांत्रिक आयोजन है। हाँ, बिल्कुल जटिल तो है ही। हमारे सामने जो स्रोत है वो भी यही बताते हैं कि ये कितना विशाल और महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया इतनी अनूठी क्यों है। जरूर। जरा सोचिए, 96 करोड़ 96 करोड़ से ज्यादा योग्य मतदाता। हाँ, ये संख्या ही अपने आप में मतलब शौक आने वाली है। वही तो, ये अमेरिका और पूरे यूरोपियन यूनियन के वोटरों को मिला दें उससे भी ज्यादा। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने को संभाला कैसे जाता है। सही सवाल है। और यहीं पर ये दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, ये प्रबंधन की मतलब मैनेजमेंट की जटिलता है। इसीलिए चुनाव एक दिन में नहीं होते। अच्छा। कई हफ्तों तक चलते हैं, कभी कभी महीनों लग जाते हैं। अलग अलग चरणों में, फेजेस में होते हैं। हाँ, वो तो सुना है, कई फेज होते हैं। जी। और इसका मकसद सिर्फ मैनेजमेंट आसान करना नहीं है। तो फिर मकसद ये सुनिश्चित करना है कि दूर दराज के इलाके, मुश्किल पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्र या जो संवेदनशील इलाके हैं, हाँ, वहां भी हर नागरिक, हर वोटर सुरक्षित महसूस करे और अपना वोट डाल सके। अच्छा, ये तो समावेशी लोकतंत्र की मतलब एक तरह से परीक्षा है। बिल्कुल, असल परीक्षा यही है। हाँ, और इस पूरी विशाल मशीनरी को चलाने की जिम्मेदारी वो भारतीय चुनाव आयोग पर है, ईसीआई। एकदम सही। ईसीआई, भारतीय चुनाव आयोग, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है ये। और देखिए, ईसीआई का काम सिर्फ चुनाव की तारीखें बताना या वोट गिनना ही नहीं है। ओके। वो पूरी लॉजिस्टिक संभालते हैं, लाखों पोलिंग बूथ बनाना, करोड़ों चुनाव कर्मी, करोड़ों, बाप रे, हाँ, और सुरक्षा बलों की तैनाती, ये सब ईसीआई के जिम्मे है। अच्छा। और साथ ही वो आदर्श आचार संहिता लागू करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, ये सुना है कि नियम होते हैं पार्टियों के लिए। जी, ये वो नियम है जो चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों और उम्मीदवारों पर मतलब बराबरी से लागू होते हैं, ताकि सबको समान अवसर मिले, कोई गलत फायदा ना उठाए। सही है, निष्पक्षता के लिए जरूरी है ये। बिल्कुल। और तकनीक का भी इस्तेमाल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, ईवीएम्स, जिनसे वोट पड़ते हैं। हाँ, ईवीएम्स और वीवीपैट मशीनें भी। वो वोटर को एक कागज की पर्ची दिखाकर कंफर्म करती हैं कि उनका वोट सही जगह गया है। अच्छा, वो पर्ची दिखती है पारदर्शिता के लिए। जी, पारदर्शिता के लिए। और अब तो एआई और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों पर भी मतलब कुछ पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ओह, एआई भी। हाँ, लेकिन उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल अभी भविष्य की बात है। अभी वो टेस्टिंग फेज में ज्यादा है। समझ गए। और ये सब एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर है ना? जी, बिल्कुल। लोकतंत्र का आधार ही यही है। और एक बात जो मुझे काफी अहम लगी कि हमारे यहाँ विचाराधीन कैदी भी वोट दे सकते हैं। जी, महत्वपूर्ण है। कई विकसित देशों में भी ऐसा नहीं होता। सही। और हर चुनाव में करीब 80 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोटर बनते हैं। हाँ, ये युवा ऊर्जा लाते हैं लोकतंत्र में। और निष्पक्षता की बात करें तो कई परतें हैं उसकी। जैसे मैंने कहा, आदर्श आचार संहिता है। फिर चुनाव पर्यवेक्षक होते हैं, ऑब्जर्वर्स, मीडिया की नजर रहती है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी आते हैं कभी कभी। समावेशिता पर भी बहुत जोर है, जैसे तीसरे लिंग के नागरिकों का पंजीकरण। हाँ। दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था। यहाँ तक कि ब्रेल लिपि वाली ईवीएम मशीनें भी हैं। अरे वाह, ब्रेल वाली ईवीएम। जी। और जो बहुत दूर दराज दुर्गम इलाके हैं, वहां के लिए मोबाइल पोलिंग स्टेशन भी होते हैं। गाड़ी में ही पोलिंग बूथ बना होता है। अच्छा, मतलब कोशिश है कि कोई छूटे ना। हाँ, कोशिश यही है कि हर आवाज को शामिल किया जाए। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े स्तर पर चुनौतियां भी तो बड़ी होंगी ना? हाँ, चुनौतियां बहुत हैं। स्रोत भी बताते हैं। पहली तो है भौगोलिक विविधता। हाँ, भारत इतना विविध है। बर्फीले हिमालय से लेकर तपते रेगिस्तान और दूर दराज के द्वीपों तक, वहां तक चुनाव सामग्री और कर्मचारियों को पहुंचाना ही अपने आप में एक बड़ा काम है। सोच सकती हूँ। सही कहा। और इसके साथ ही कुछ इलाके संवेदनशील हैं, जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र या सीमावर्ती इलाके। वहां सुरक्षा का मुद्दा रहता होगा। बिल्कुल, वहां सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर आदिवासी क्षेत्रों में वोटरों को जागरूक करना, उन्हें प्रक्रिया समझाना। बड़े राज्यों में चुनाव को कई चरणों में कराना पड़ता है ताकि सुरक्षा और प्रबंधन ठीक से हो सके। हाँ, ये भी एक चुनौती है। और आजकल जो एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, वो है फर्जी खबरें, फेक न्यूज। ओह हाँ, सोशल मीडिया वाली। जी,
सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार फैलाना, उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये एक तरह का मतलब सूचना युद्ध है। सही बात है। अच्छा, अगर दुनिया के दूसरे बड़े चुनावों से तुलना करें, जैसा कि स्रोत में भी जिक्र है। हाँ, वो तुलना काफी रोचक है। भारत में 96 करोड़ से ज्यादा वोटर और चुनाव चलता है 6 से 8 हफ्ते। जी। अमेरिका में लगभग 26 करोड़ वोटर हैं और चुनाव एक दिन में हो जाता है। हाँ, मुख्य चुनाव एक दिन में। और इंडोनेशिया, जो तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां करीब 20.5 करोड़ वोटर हैं और वहां भी चुनाव एक दिन में होता है। जी। तो ये तुलना साफ दिखाती है कि भारत सिर्फ वोटरों की संख्या में ही नहीं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया की अवधि और उसकी जो लॉजिस्टिकल जटिलता है, उसमें भी कहीं आगे है। सही। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नियमित रूप से होने वाला शांतिपूर्ण नागरिक अभ्यास है। मतलब एक तरह का उत्सव है ये। हाँ, उत्सव जैसा ही है। और इसका महत्व 1951 से लगातार। हाँ, 1951 से सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता आया है। चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन प्रक्रिया शांतिपूर्ण रहती है। ये भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और उसकी ताकत को दिखाता है। बिल्कुल। और अगर इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये प्रक्रिया देश के सबसे दूर दराज और शायद सबसे गरीब तबके को भी वही राजनीतिक शक्ति देती है जो किसी शहर के अमीर नागरिक के पास है। वो है एक वोट की ताकत। हाँ, एक वोट, एक मूल्य। सही। और चुनाव के जो नतीजे आते हैं वो सिर्फ राष्ट्रीय नीतियों पर नहीं बल्कि वैश्विक नीतियों पर भी असर डालते हैं। हाँ, क्योंकि भारत दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि लोकतंत्र जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है, इतनी विविधता के बावजूद। तो इसका निचोड़ क्या निकाले हम? भारतीय चुनाव सिर्फ सरकार चुनने की एक प्रक्रिया नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये विविधता का, स्वतंत्रता का, समानता का और करोड़ों लोगों की सामूहिक इच्छा का एक तरह से उत्सव है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उत्सव है। हर एक वोट मायने रखता है, देश की दिशा तय करने में अपनी भूमिका निभाता है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? कि भारत की इतनी ज्यादा विविधता, इतनी चुनौतियां, इनके बीच ये विशालकाय लोकतांत्रिक प्रक्रिया हर बार इतनी सफलतापूर्वक कैसे आयोजित हो पाती है? ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है ना? हाँ, ये तो है। और क्या भविष्य में तकनीक जैसे एआई या बेहतर डेटा मैनेजमेंट इस जटिलता को संभालने में और बड़ी भूमिका निभा सकती हैं? या फिर जो मानवीय चुनौतियां हैं, जैसे विश्वास बनाना, सुरक्षा देना, ये हमेशा बड़ी रहेंगी? ये सोचने वाली बात है।